तारीख है 20 जुलाई 2022। समय हो गया है 03:14 AM। NSG को मैंने 2 लोगों की फोटोग्राफ भेजी है। अमित शाह को, NSG ब्लैक कैट्स को, अमित शाह को काम मिला था नरेंद्र दामोदर दास मोदी को मारने का, और जो दूसरा ऑफिसर है इसको काम मिला है मुझे मारने का। ठीक है, अमित शाह ने मेरे से 74.8 ट्रिलियन $, की डिमांड करी है। ये बात उनके घर परिवार ने भी कंफर्म किया कि वो घर में भी बैठ करके ये बात बोलता था कि अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साथ इन्होंने 37.4 ट्रिलियन $, का इंडियन एयरफोर्स के लिए सौदा किया है तो इसका दुगना उसे चाहिए। भाई किस खुशी में, कोई वजह? आप होते कौन हो भैया? क्यों? चाय पीजिए भाई, कोई तो वजह होगी क्या भाई इस वजह से मांगे? आप समझ गए? और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात समझा रहा था आपको भैया बहुत पहले ही, यार IB चीफ मैं हूँ, चा से चतुर होता है भाई। इंटेलिजेंस का अर्थ होता है चतुर। ब्यूरो बना लो, उसमें कौन सी बड़ी बात होगी। चाय एजेंसी पता है कौन है? मैंने पहले ही समझाया था इनको। नहीं मान रहे, मैंने चा से चीन समझ ले, फिर चा से चीन समझ ले और हांगकांग में जा, वहां चला जा। रोका किसी ने? लिख इंग्लिश में, लिख चा, लिख इंग्लिश में कागज पे CA। अब क्या पढ़ेगा इसको तू? का के पीछे क्या छुपा है? चा। CA पढ़ेगा सेंट्रल एजेंसी, CA CI। अबे तुम मरने क्यों आते हो मेरे आगे? मेरे बात समझ नहीं आती यार। रा से होता है रक्षक, और रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग जो RAW है वो एक अलग तरफ। रा से होता है रक्षक। भारत के चतुर पता है कौन है? इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया। और भारत के रक्षक रा। कहाँ गलत हूँ यार? यहां से पढ़ाई शुरू करूं तुम्हारी? यहां से पढ़ाना शुरू करूं? हैं? यहां से पढ़ाना शुरू करूं? अबे मैं हितेश हूं, चा हितेश, चतुर हितेश। मानते ही नहीं है। जब नौकरी चली जाती है फिर कहते हैं अब क्या करें? अब बिना नौकरी के ड्यूटी कर ले भाई, क्या हो गया? करके देख तो सही। क्यों? अब देश सेवा नहीं होगी तुमसे? हैं? क्यों भाई अब नहीं होगी? भाई मुझे भी तो पता लगे। अब चा एजेंसी, मैंने पहले ही कहा था का एजेंसी वाले कौन है? IB वाले हैं। ये मानते ही नहीं तो कैसे? अब इतने स्टेप में बता रहा हूं फिर भी नहीं समझ में आ रही। मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग है, समझ में आई? तेरी कह के लूंगा।
हद हो गई भाई साहब, हद हो गई। अब तो मैं भी तो सुनूं यार, इंटेलिजेंस का अर्थ क्या होता है? चतुराई, लाख करो चतुराई। क्यों बे? कर्म का लेख मिटा ना जाई। सामने बैठा हूं, वो अपने आप को आईबी चीफ कह रहा मैं। अच्छा भाई साहब, ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग भाई, फील्ड एक्सपीरियंस क्या है? फील्ड एक्सपीरियंस क्या है? तो जानता है किसी भी कंपनी का सीईओ बंदा कौन बनता है? जो पहले डोर टू डोर डायरेक्ट मार्केटिंग कर चुका हो, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, क्लाइंट सर्विसिंग, उसी को मिलती है। रोड पे खड़े होकर के माल बेचा है कभी? कभी बेचा है? घर घर जाके सामान बेचा है कभी? बनारस में मैं घर घर जाके ना मोदी बेच के आया था। अब तो कोई यार मानते ही नहीं है। तो भाई तू बीजेपी कमिश्नर और बीजेपी अध्यक्ष कैसे बनेगा अमित शाह? फिर भी नहीं समझ में आ रही। रच क्या हो गया? अबे ये सब बेकार की बातें हैं। सिग्नेचर में पढ़ा तूने? चाह, मैं हूं आईबी चीफ, और बहुत बहुत धन्यवाद। किस दुनिया में जी रहे हो और कैसे जी रहे हो? अबे ये स्टंट जो है ना, वहां दिखाओ, वहां बहुत जगह है। बात सुनो, वायरलेस करो डोनाल्ड ट्रंप को, बोलो आपका मैसेज मिल गया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद, वी विल एक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, बोलो आपका मैसेज रिसीव हो गया हितेश के पास। हाँ, आप लोग हितेश बोल सकते हो, मुझे हितेश बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाइडन के पास वायरलेस भेज दो, बोलो आपका मैसेज रिसीव हुआ, वी विल एक्ट अकॉर्डिंगली। थैंक यू वेरी मच। समझ में आई? और पेमेंट पूछ लो। ठीक है, उसी में से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू वेरी मच। बताओ, मतलब मेरे एक बात समझ नहीं आती। अरे भाई, हमारा काम कुछ और है, तुम्हारा काम कुछ और है, मकसद एक ही है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। एक साथ 17-17 मैं हूँ ऐसा कह रहा हूँ, फिर समझ नहीं आ रही है। और कैसे समझाऊं? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, मुझे एक बात समझ नहीं आती है। देखो, हमारे को जो है ना, कुछ काम एक ही तरीके से करने होते हैं।
और वो मैथड, वो प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता। थ्रेड हाथ लगते ही उड़ा दो, थ्रेड हाथ लगते ही उड़ा दो, बिल्कुल उड़ा दो। कोई हो संभाल ले, समझ में आई? थ्रेड हाथ लगते ही उड़ा दो। हम वहां पे सिर्फ एक बंदे को जानते हैं, सुनते रहना, और वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, पीएमओ। बात खत्म, हम नहीं सुनते कुछ, ठीक है? हर बात की जांच हो सकती है, हो जाएगी, साइड हो, हम कुछ नहीं सुनेंगे, ठीक है? मान ली तेरी बात, तू HMO है, मान ली तेरी बात, साइड हो। मान ली तेरी बात, तू कैबिनेट में, साइड हो। ये PMO है, हम कुछ नहीं सुनेंगे। कुछ किया हो इसने, कुछ ऑर्डर दे दियो, बराक हुसैन ओबामा अबे अमेरिका काटने का ऑर्डर दे दे यार हमें क्या फर्क पड़ता है, ऑर्डर दे तो सही भैया कुछ किया हो इसने, टॉक टू मी। कभी किया हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। अरे भाई कुछ किया हो, तू फाइल ले आ, जांच, जो मर्जी कर ले, मुझे नहीं पता, समझ में आ गई? हम क्या यार, वो छोटी यार, वो चींटियां हैं यार, छोटी होती ना, मैं वो इधर वो डाल देता हूँ उनके लिए, चीनी वीनी थोड़ी सी डाल देता हूँ, घूमती है ना तो वहीं इकट्ठा होते हैं, तो नहीं होता तो फिर घूमने लगती है। जस्ट भाई बात आ रही है डिमोनेटाइजेशन, फाइनेंस मिनिस्टर जवाब देगा, साइड हो, साइड हो, वो जवाब देगा फाइनेंस मिनिस्टर। चल वो तू समझ, वो तू समझ, इसे हाथ नहीं लगा देंगे, साइड हो। जिस दिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी को एक होटल में बंधक बनाने की कोशिश करी स्मृति जुबिन ईरानी और कोई अंदाजन 200-300 के लगभग लोग थे, उसी दिन मेरे को ड्यूटी पे बुला लिया गया था PMO में। DPCP DPSPG 3333 की कॉल चेक कर लो। रात के 2:30 बज रहे थे, मैं फटाफट उठा, मैं चल दिया। मैंने एरिया क्लीन के लिए जो है इनसे, मतलब इन्होंने कहा सर हमारे को 3 घंटे लगेंगे, मैं ठीक है करो। 3 घंटे बाद पहुँचे, सब कुछ लिया, रिपोर्ट भेजी IC के, साफ साफ कह दिया, इसीलिए सब लड़कों की क्लास लगी। कहाँ दिमाग है? फिर कल परसों मीटिंग में और देख रहा मैं, क्या बात हुई भाई, तुम्हें पता नहीं है PMO को कैसे रखते हैं? एनी टाइम चाहे कुछ हो जाए, अगर नामांकन भरने गए हैं तो 2 लोग उनके बैक साइड में उस तरफ मुंह करके खड़े होंगे और एक उनके साथ खड़ा होगा फ्रंट की तरफ मुंह करके, बात खत्म। 3 जने और बाकी 2 राइट हैंड साइड पे कम से कम 5 फुट की दूरी पे और 2 लेफ्ट। हमें कोई मतलब नहीं है कैमरे में आ रहा नहीं आ रहा। और PMO को बोल दो सर अगर उन्होंने गॉगल्स लगाए हुए हैं तो आप प्लीज ऑब्जेक्शन मत किया करो, ठीक है? बस
उसके बाद हम नहीं सुनते। मीडिया में क्या चल रहा है, अपोजिशन क्या कर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ पीएमओ है और कुछ नहीं है, ठीक है। पीएमओ ने ऑर्डर लिख दिया तो हम देख लेंगे। अगर सपोज मान लो एक केस मेरा है, मान लो पीएमओ ने ऑर्डर साइन कर दिया मेरे लिए या किसी ऐसे सिविलियन के लिए जो एक्टिविस्ट है, आप ये ध्यान रखोगे बस कि वो उन पे हमला ना कर दे। सिविलियन के अंदर के ऑर्डर अलग कर दो, आईबी के पास जाएगा, मॉनिटर करो, देखो, मौका लगे तो बात करो, थ्रेट न्यूट्रलाइज करो, ठीक है। पॉलिटिकल अगर विरोध है तो वो खुद नहीं करेंगे। अगर वो थ्रेट पॉलिटिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है, बैन ऑर्गेनाइजेशन, ISIS, लश्कर तैयबा, हरकतुल अंसार, हिजबुल मुजाहिदीन, अल सबब, अल वहाब, अल अंसार अल्लाह, ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, होगा भैया अंसार अल्लाह का, मान ली बात, बैठ जा भैया, कोई चिंता नहीं, आप मुझे लो ना भाई। मान लो मैं हूँ, मेरा एक भाई या कहीं दूर अचानक आ जाए, पता चले कि वो जो है क्या कहते हैं किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं क्या करूँ भाई, मैं क्या करूँ? हमें नहीं बताना, सवाल जवाब हम नहीं करते उनसे, हम करेंगे ही नहीं, हम नहीं करेंगे। तो हमसे बात कर, तेरी परेशानी क्या है, तेरी परेशानी क्या है, ये बात कर, ये बता हमें, बस बात खत्म। नहीं सुनेंगे ना तेरी भाई, नहीं सुनेंगे हम तेरी भाई, तू कोई हो, समझ में आ गई ना। ICJ में चला जा, इंटरपोल में चला जा, ऑर्डर लिया, रख दे, हम अपने आप देखेंगे। सुन लिया हमने। पीएमओ 3236 हूँ मैं। कौन हूँ? पीएमओ 3236, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस समझता है। मेरा काम है पीएमओ की सिक्योरिटी संभालना। मेरे को उसी दिन DPSPG 33 की कॉल पे बुला लिया गया था, समझ में आ गई। उसी दिन से मैं ड्यूटी पे, मैं तो बहुत दिन से कह रहा था, मैंने कहा आप इनको जो है क्या कहते हैं, मैंने कहा मुझे मिल जाए सिक्योरिटी इनकी, बाकी मैं अपने आप संभाल लूँगा। मिल गई उस दिन, जब मेरे पास मैसेज आया, मैं यहाँ से सीधा गया वहाँ पे नेपसराय रोड पे, चलो सर, टास्क जारी थी उनकी एक, ठीक है सर, बस इतनी सी बात है, हमें कोई मतलब नहीं भाई, कोई बात नहीं। ISIS ठीक है भाई, मान ली तेरी बात हमने, है ना, जांच हो जाएगी, वो हम अपने आप देखेंगे, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं, पीएमओ है तो है ना, बात खत्म है ना, हम नहीं सुन रहे ना कुछ, हम नहीं सुनेंगे भाई साहब, हम नहीं सुनेंगे, हम कोई आर्गुमेंट दे ही नहीं रहे। हमने क्या कहा, मान ली बात, ठीक है, बात कर लेंगे, क्या हो गया, उधर नहीं इधर बात कर, उधर बात नहीं करनी, इधर बात कर। मैं समझ गया था कौन कौन है, किसको क्या दिक्कत है, एक को ढूंढूंगा, एक को। वैसे तो आज की रेट्स के बाद जो है थ्रेट न्यूट्रलाइज कर दी गई है पूरी तरह से पीएमओ के लिए, ठीक है, और बाकी असेट्स के ऊपर जो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह जरूर है कि द्रौपदी मुर्मू को हम, बिकॉज वी आर फ्रॉम IB, हम आपको क्लीन चिट नहीं देते मैडम, नहीं। पीएमओ जब भी मिलेंगे, चाहे प्रेसिडेंट में हो चाहे कहीं भी हो, भीड़ में भी इनके अगल बगल की पिछली 2 चेयरों पे SPG गार्ड बैठेंगे, खाली करा, हमें कोई मतलब नहीं है भैया, नहीं पब्लिक में नहीं बैठने देंगे, वैसे लिखो, नहीं तो बेटा उल्टा टांग दूंगा तिहाड़ में।
समझ में आई? कहीं हो, ये प्रोटोकॉल हमेशा चलेगा। समझ में आ रही है? और दूसरा शूटर, ठीक है, सेफ्टी लॉक हटा करके साइड में खड़ा रहेगा हमेशा। अगर हमला होता है खोपड़ी उठा दे बिना देर करे। और मीडिया ग्रुप ऐसे किसी भी वाक्य को अगर आप बाई चांस वीडियो में आ जाता है, बिना देर करे आप सिक्योर करोगे उसे और कार्ड्स को हैंड ओवर कर दोगे। बात खत्म। आपकी और कोई ड्यूटी नहीं है। सवारी सूट में जो जितने भी हैं, आपकी कोई और ड्यूटी नहीं है। आपकी ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ पीएमओ को सिक्योर करना है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो जाएंगे अपनी हाइट और हेल्थ के हिसाब से जाएंगे, बाकी देशों में। समझ में आई? पीडीएस की टीम, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड की टीम हमेशा 6 लड़कों की यूनिट पीएमओ के साथ रहेगी हमेशा। इसके बाद नहीं सुनना चाहता मैं कुछ भी। समझ में आई? वो उस पॉलिटिकल फैसले से हमें क्या लेने देना, हमें सिर्फ उनकी सुरक्षा से मतलब है। राष्ट्रपति भवन में भी अगर कार्यक्रम है तो पीएमओ के, समझ में आ गई, बैक चेयर पे 2 गार्ड हमेशा बैठेंगे। समझ में आई? और 2 मिनिस्टर ऐसे सेलेक्ट होंगे जो एसपीजी गार्ड होंगे। वो हमेशा अक्सर पीएमओ के साथ बैठेंगे। ओपनली समझा रहा हूं मैं तुम्हें, नहीं समझे? ठीक है, इसके बाद नहीं सुनते हम, किसी की नहीं सुनेंगे हम। वहां जाओ, आप वहां जाओ, वहां जाओ, वहां बोला ना, सुप्रीम कोर्ट। वहां जाओ, पीएमओ के। आप भैया, आप भारत है, ये कानून व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, केस रजिस्टर्ड कराइए, जहाँ कुछ भी हो आप समझो। वहाँ से वो अपने आप समझेंगे। ठीक है? अगर पीएमओ से पूछताछ है, मान लो सीबीआई है, सवाल लिख के दे दे, बाहर खड़ा हो जा, बाहर खड़ा हो जा, सवाल लिख के दे दे भाई, हम नहीं सुनते। ठीक है, बात खत्म। अब बजर नहीं लगना चाहिए उनके। समझ में आ गई? अचानक कोई कहीं पे भी अगर कोई तेज आवाज़ हो, फटाक पता कर कौन है ये लोग हैं, हरकतुल अंसार के लोग हैं ये लोग, जो बजर लगाते हैं। एक लड़की अभी पकड़ी है अपने राजस्थान के पास, उसने महरौली थाने में मनोज कुमार को 2 करोड़ रुपए दिए थे बजर सेट करने के। ठीक है? हाँ, अचानक कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है? बस, बाकी हम कुछ नहीं सुनना चाहते। फीमेल हो, मेल हो, चाहे कुछ भी हो। क्या? अबे यार, वो तो वैसे ही वैसा आदमी है, वो तो वैसे ही नहीं मिलता किसी से। तो खाना भी अपना थोड़ा बहुत खुद बना ले तो बना ले यार। तो मैंने तुम्हारे को कहा था, बस वहाँ पे उनका जो है राशन पूरा रख दिया करो तरीके से। समझ में आ गई? रेडी फूड रख दिया कर यार, तो इजी रहेगा ना उनको तैयार होने में। तो बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है ना यार। अब नहीं बना तो आसानी खिचड़ी है फिर, और क्या है। रेडी फूड रख दिया कर ना, फ्रूट्स रख दे, क्या हो गया। और क्या, हिसाब से लगा दिया कर। फ्रूट्स हैं, ब्रेड है, ब्रेड बटर कुछ भी ऐसा रख दे। कॉफ़ी के हिसाब से मशीन लगवा दे, सेट कर दियो मशीन। नेस्कैफे लगवा दे, क्या दिक्कत है। ब्रू लगवा दे।
जरूरत ही नहीं है, अपना काम कर रहे हैं, तुम मांगे हुए क्या मतलब है? वाह भाई वाह। और मैं अपने आप लिख दूंगा वो सारा मामला। यहाँ आ नहीं भाई, वाह भाई।